कौवे और किसान की दोस्ती की कहानी। गर्मियों के मौसम में सूरज चमक रहा था और गांव का हरा भरा खेत दूर दूर तक फैला हुआ था। किसान रामू अपने खेत में हल चला रहा था। उसकी मेहनत का ही नतीजा था कि उसकी फसलें हमेशा लहलहाती थीं। लेकिन रामू की एक समस्या थी। उसके खेत में कौवे रोज आकर बीज खा जाते थे। हर सुबह जब रामू खेत में बीज डालता, तभी काले कौवों का झुंड आकर उन्हें चुगने लगता। इनमें सबसे आगे था कालू, एक चालाक और तेज तर्रार कौवा। अरे, ये कौवे तो मेरा सारा बीज चट कर जाते हैं, रामू परेशान होकर बोला। रामू ने सोचा, अब तो मैं इन चालाक कौवों को सबक सिखाऊंगा। उसने सूखे घास और लकड़ी से एक डरावना पुतला काक भगोड़ा बनाया और उसे खेत में लगा दिया। अब देखता हूँ ये कौवे कैसे आते हैं, रामू ने मुस्कुराते हुए कहा। पहले तो सभी कौवे पुतले से डर गए, लेकिन कालू कौवा बहुत चालाक था। वह धीरे धीरे उड़कर पुतले के पास गया और उसे ध्यान से देखने लगा। अरे, ये तो कोई इंसान नहीं है, बस एक घास और लकड़ी का ढेर है। इतना कहते ही कालू ने पुतले पर बैठकर बाकी कौवों को भी बुला लिया। वे फिर से खेत में बीज खाने लगे। अरे, ये कौवा तो मुझसे भी चालाक निकला, रामू परेशान होकर बोला। रामू ने सोचा, मैं कौवों से लड़ने के बजाय उन्हें दोस्त बना सकता हूँ। अगले दिन उसने खेत के एक कोने में कौवों के लिए अनाज डाल दिया। अब कौवे सिर्फ वहीं से अनाज खाते थे और फसल को नुकसान नहीं पहुँचाते थे। कालू कौवा समझ गया कि रामू अच्छा इंसान है। वह उड़कर रामू के कंधे पर बैठ गया और खुशी से काव काव करने लगा। कुछ दिनों बाद रामू ने देखा कि उसके खेत की फसल पहले से ज्यादा अच्छी हो रही थी। अरे, यह कैसे हुआ, उसने सोचा। फिर उसे ध्यान आया कि अब उसके खेत में कोई कीड़े मकोड़े नहीं थे। ये सब कौवों की वजह से हुआ, क्योंकि वे खेत के कीड़े खा जाते थे और फसल को नुकसान नहीं होने देते थे। वाह, ये कौवे तो मेरे असली दोस्त बन गए, रामू खुशी से बोला। अब पूरा गांव रामू और कालू की दोस्ती की मिसाल देने लगा। गांव के लोग उसकी फसल देखकर बहुत खुश हुए। वाह रामू, तुमने तो कमाल कर दिया, गांव के बुजुर्ग बोले। रामू मुस्कुराया और कालू कौवे को देखकर कहा, समझदारी से हम दुश्मनों को भी दोस्त बना सकते हैं। सीख, प्रकृति के हर जीव का अपना महत्व होता है। समझदारी से हम सभी के साथ मिलकर रह सकते हैं।